आपको बता दें कि पूरी हुई है चंद्रभानु पासवान 60,936 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ा अंतर यहां पर। अजीत प्रसाद जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वो पीछे चल रहे हैं मिल्कीपुर में। चंद्रभानु पासवान यहां पर 60,936 वोटों से आगे चल रहे हैं। मिल्कीपुर में 29वें राउंड की गिनती यहां पर पूरी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो मिल्कीपुर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्लान किया था, स्ट्रेटेजी जो भारतीय जनता पार्टी की थी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कई बार वहां पर प्रचार करने के लिए गए और यहां पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए मिल्कीपुर में चंद्रभानु पासवान 60,936 वोटों से आगे चल रहे हैं। चंद्रभानु पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। सर्वप्रथम मिल्कीपुर की सम्मानित देवतुल्य जनता के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मोदी जी के कुशल नेतृत्व काल में उनकी नीतियों से, उनकी रीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान किया। उन्हें मैं धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करता हूं जी। जनता का विश्वास जीतने में सफल है और इस नाते सभी अपने और तमाम अयोध्या नगर में निवास करते हैं। देखिए, मैंने कह दिया ना, भारतीय जनता पार्टी के कुशल कार्यकाल में जनता ने उनकी रीतियों से, नीतियों से प्रभावित होकर और अपना आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी के अपने पक्ष में मतदान दिया। इसके लिए मैं देवतुल्य जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। ऐतिहासिक बातें देखिए, ये लोगों ने जो छल कपट किया था, जिसमें हम तो गोरखपुर जीत के हमारे कई माननीय सांसद हार गए थे, आज और बाद में ट्रॉफी की तरह वो अयोध्या प्रसाद को हर जगह, क्या नाम है उनका जो सांसद जी वहां से फैजाबाद से जीते थे, अवधेश प्रसाद को हर जगह पे ले लेके घूम रहे थे और उनका नाम अयोध्या प्रसाद रख दिए थे। वो सब ट्रॉफी की तरह, कभी राहुल जी उनको ले आते थे सदन में, कभी वो अखिलेश जी ले आते थे। तो आज उनका पुत्र वहां से बुरी तरह हार रहा है। ये बात पता चलती है कि वो संविधान के एक झूठ की आंधी में सपा वहां से जीती थी, लेकिन मोदी योगी जी पूज्य महाराज जी के काम, उनका विश्वास, सुरक्षा व्यवस्था और महाकुंभ, ये ऐतिहासिक जीत आप देख रहे हो। 50,000 से ज्यादा वो बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। 40,000 तक हम सुने थे, शायद और बढ़ेगा, लेकिन उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। देखिए, जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक द्वार के रूप में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ और आम जनता भाजपा का कमल खिलाने के लिए खड़ी हो गई। उसके पीछे इन समाजवादी पार्टी का लगातार भगवान राम के मंदिर पर सवाल खड़ा किया जाना, प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल खड़ा किया जाना, सनातन और योगी जी पर सवाल खड़ा किया जाना, उसका करारा जवाब जो है मिल्कीपुर वासियों ने समाजवादी पार्टी को दिया है और उनका साइकिल को पंचर कर दिया है और तार उसके निकाल दिए हैं। अब भाजपा कार्यालय पर उत्साह है, बकायदा ढोल नगाड़े के धुन पर यहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता है वो नाच रहे हैं। इसके साथ ही आतिशबाजी की जा रही है। अब भाजपा कार्यालय पर उत्साह का माहौल है। यहाँ पर अभी से ही आतिशबाजी और होली शुरू हो गई है। लोग ढोल नगाड़े के धुन पर थिरकते नजर आ रहे हैं। सहयोगी सर्वेश के साथ निमिष गोस्वामी, न्यूज 18 अयोध्या। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जश्न का माहौल, यहां पर वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, किस तरीके से ढोल नगाड़े और अभी से ही होली की तैयारियां यहां पर, जिस तरीके से होली के रंग में सराबोर यहां पर दिखाई दे रहा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से मिल्कीपुर में 29वें राउंड की जहां गिनती पूरी हुई है, लेकिन चंद्रभानु पासवान 60,936 वोटों से बढ़त बनाए हुए। उनका बयान भी हमने आपको सुनवाया, किस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है और समाजवादी पार्टी पीछे हो गई है। और संकेत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। संकेत, मिल्कीपुर का परिणाम जाहिर तौर पर राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आने वाली सियासत में भी मिल्कीपुर का परिणाम एक बड़ी नसीर साबित होने वाला है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मिल्कीपुर का जो चुनावी परिणाम है उससे सीधे तौर पर आगामी जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहेगी और जो सियासी लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। इसमें सबसे जो खास बात है कि अभी हम अपडेट देते हैं, इस समय हम काउंटिंग स्थल पर हैं। यहाँ
पूरी जो है काउंटिंग पूरी हो चुकी है और जो चंद्रभान पासवान हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो अंदर दाखिल हो गए हैं, अंदर पहुंच गए हैं काउंटिंग स्थल पर और अपना प्रमाण पत्र लेने के लिए पहुंचे हैं। इसको पूरा बैरिकेड कर दिया गया है और वो अंदर ही मौजूद हैं, हम तस्वीरों में दिखाएंगे। ये काउंटिंग स्थल है और इसे बैरिकेड किया गया है। अंदर चंद्रभान पासवान जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वो पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से जो हमें जानकारी मिल रही है कि 65,000 से ज्यादा वोटों से चंद्रभान पासवान चुनाव जीत गए हैं। ये बड़ा अपडेट है। कार्यकर्ता भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ चंद्रभान पासवान के साथ तमाम कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं काउंटिंग स्थल पर ही। बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी की इस ऐतिहासिक जीत के लिए हम मिल्कीपुर वासियों को, वहां की देवतुल्य जनता को और पूरे जनपद अयोध्या भगवान राम की नगरी के सभी कार्यकर्ता साथी पार्टी पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। और मिल्कीपुर में चौरसिया समाज का 32,000 चौरसिया समाज वोट बैंक, सभी समाज के लोगों ने वोट किया है और यही भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद चुनावी अभियान की कमान संभाली हुई थी और यहाँ आधा दर्जन से ज्यादा जनसभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी और जो चुनावी व्यूह तैयार किया था भारतीय जनता पार्टी ने, संगठनात्मक तमाम बैठकें की थी, 1,000 से ज्यादा बैठकें की और आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों की बड़ी टीम यहाँ तैनात की गई थी और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश थी कि मिल्कीपुर उपचुनाव को जीतकर अयोध्या में हुई लोकसभा चुनाव। देखिए, हम ऐसी पार्टी में काम करते हैं जिसमें पार्टी का विधायक दल तय करता है, उसके बाद में पार्टी की लीडरशिप उस पर अपनी मोहर लगाती है, तो जो पार्टी का निर्णय होगा वो सबको मंजूर होगा। सर, हम पहली कैबिनेट में क्या अहम निर्णय होने वाला है? देखिए, हमने अपने मैनिफेस्टो में जो बातें करी हैं और जो हमने कहा था कि पहली कैबिनेट में करेंगे, सारे काम करेंगे। क्या भ्रष्टाचार पे एक्शन होगा? शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ प्रवेश शर्मा जिन्होंने केजरीवाल को मात दी है। न्यूज 18 के लिए संदीप पांडे। तो यहां पर लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। दिल्ली में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है, जिस तरीके से 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की गद्दी पर वापसी हो रही है। कांग्रेस यहां पर फिर खाली हाथ रह गई है। ये जो टैली आप देख रहे हैं लगातार, हम आपको बता रहे हैं कि 21 सीटों पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी +49, कांग्रेस और अदर्स 0। ये यहां पर अपने आप में साबित करता है कौन कौन जीता, कौन कौन हारा। पीयूष गोयल ने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। भाजपा की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को विकास का मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया है, जो सुशासन से भारत आज विकसित भारत बनने के लिए तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जो दिल्ली के लोगों ने गत 10 वर्षों में भ्रष्टाचार, अराजकता और विकास से वंचित रहने का दुख देखा है, उसके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश को एक विश्वास दिया है और अच्छे कामों से देशवासियों की सेवा की है, उसके लिए दिल्ली के लोगों ने मोदी जी को आशीर्वाद देने की जीत दी है। जैसे केंद्र में तीसरी बार, महाराष्ट्र और हरियाणा में तीसरी बार प्रचंड बहुमत मिली। अब दिल्ली के लोग विकास चाहते हैं, दिल्ली के लोग सुशासन चाहते हैं, डबल इंजन सरकार। तो मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जनता की सेवा करें, ऐसी सरकार के लिए ये दिल्ली का वोट एक अहम भूमिका निभाएगा। देश और दुनिया देख रही है कि मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है। मोदी जी के अच्छा कामों के साथ जनहित और लोक कल्याण के काम समाज के हर वर्ग, चाहे गरीब हो, मिडिल क्लास हो, महिला हो, हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है। तो केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित तमाम उनसे विधायक बहुत नजदीक है, वो सबकी हार हो गई है। ये स्वाभाविक था कि जो कुकर्म किए, जो अराजकता, जो झूठे वादे, जो भ्रष्टाचार, चाहे वो केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया जी हो, आपके सभी नेताओं ने जो धोखा दिया था दिल्ली की जनता को, ये उसका जवाब दिल्ली के मतदाताओं ने।
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत के बाद जश्न शुरू हो गया है। कानपुर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां बांटी हैं। और जिसने पूरी एक आंदोलन जो इंडिया लिस्ट करप्शन, जिसमें से बहुत सारे युवाओं ने 2012 से 14 के बीच में उसके साथ अन्ना हजारे का आंदोलन था, उसको लीड कर रहे थे। और उन्होंने पूरी दिशा, उन्होंने कहा कि हम राजनीति में आएंगे, दिशा बदलने के साथ पूरी उनकी दिशा शराब की तरफ चली गई, उनकी दिशा जो है भ्रष्टाचार की तरफ चली गई और दिल्ली को उन्होंने नर्क कर दिया। आज जो जीत हुई है, ये निश्चित रूप से दिल्ली की जनता के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है।